मेरे साथ हमारे राजनीतिक संपादक पंकज झा जुड़ रहे हैं। मनोज्ञा को आप देख सकते हैं, चुनाव पर नजर रखे हुए हैं बंगाल की, और कुंतल चक्रवर्ती भी हर रैली से बड़ा अपडेट हम तक पहुंचाते हैं। पंकज झा, मैं आपसे शुरुआत करूंगी। देखिए, ये तो हमने सुना ही है कि शहर में बड़ा शोर है, लगता है चुनाव है। अब ये वीडियो वार, दीदी को गुस्सा क्यों आता है, मतलब वार पलटवार पूरे जोर पर है। मिथुन चक्रवर्ती की भी एंट्री हो चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल। और मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ मैं आपको बताऊँ शोभना की, आपको पीछे ममता बनर्जी के होर्डिंग वगैरह दिख रहे होंगे। आज यहाँ से वो पदयात्रा शुरू करेंगी, वो धर्मतला तक। आज रोड शो जो है उनका यहीं पर है। लेकिन आपने जो कहा ना, पूरा बंगाल का चुनाव जिस पर पूरे देश की नज़र है, और जिस तरीके से यहाँ माहौल गर्म हो रहा है, इससे पहले बंगाल के चुनाव को लोगों ने इस तरीके से नहीं देखा था। खेला होबे को लेकर के ममता बनर्जी ने शुरुआत की, कल प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि नहीं, खेला खत्म और विकास शुरू। तो एक एक तरह के रंग बिरंग के वीडियो, मोदी क्या बोलते हैं, ममता क्या बोलती हैं, उनकी एक एक चीज़ पर। फिर जिस तरीके से कल शुभेंदु अधिकारी ने ममता के बारे में कह दिया, बाहरी के बारे में बात कही, उन्हें रोहिंग्या की चाची तक बताया। तो पूरा इलेक्शन कैंपेन जो है वो रेटोरिक्स पे चल रहा है, और माहौल ये बनाने और गरमाने की कोशिश की जा रही है कि हम में है दम, कौन ताकतवर है, ये दिखाने और बताने की एक तरीके से बंगाल में लड़ाई चल रही है। शोभना, ठीक है। मनोज्ञा का मैं रुख करूंगी। मनोज्ञा, मैंने पंकज झा से भी मिथुन चक्रवर्ती का जिक्र किया, पहले लेफ्ट में, फिर टीएमसी में, फिर बीजेपी में। क्या बंगाल की जनता मिथुन चक्रवर्ती को गंभीरता से लेगी? 11 तारीख से वो शुरुआत करने वाले हैं चुनावी रैलियों की। कोई शक? इसी डायलॉग के साथ मिथुन चक्रवर्ती ने कई बार सिनेमा में लोगों का दिल जीता है, लेकिन इस बार जीतेंगे कि नहीं, बड़ा दिलचस्प होगा। लेफ्ट हो, टीएमसी हो, बीजेपी हो, अपने आप को उन्होंने किसी सांप के जरिए अपना एक्सप्लेनेशन देने में भी पीछे नहीं छोड़ा। लेकिन आज और इसके आने वाले दिनों में इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या असर होगा, बड़ा दिलचस्प होगा देखना। न सिर्फ इसलिए क्योंकि बीजेपी अपने खाते में एक के बाद एक सितारे जमीन पर उतारती चली जा रही है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि दीदी के खेमे से लोग बार बार छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं। देखिए, सितारे अपने झोली में लेकर आना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनको लेकर आने से आपके लिए आपके मंच पर कई गुना ज्यादा चमक होती है, लेकिन जो धमक होती है वो तो नेताओं की होती है, और वही चुनाव जिताएंगे। बिल्कुल मनोज्ञा, और हरियाणा में ये देखा भी गया है। तमाम खिलाड़ी, सितारे, सबने प्रचार किया, लेकिन बीजेपी का कोई खास प्रदर्शन हरियाणा में नहीं रहा था। कुंतल चक्रवर्ती का मैं रुख कर लेती हूँ। कुंतल, जो बंगाल की सियासत में देखने को मिल रहा है, रैली वर्सेस रोड शो, ममता बनर्जी के जो रोड शो है और जिसमें खेला होबे के जो गूंज लगती है, क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी? देखिए, बहुत दिनों के बाद बंगाल इलेक्शंस के बिल्डअप में मैं इतना म्यूजिकल बिल्डअप देख रहा हूं, जो कि सिर्फ इससे पहले आपने जो गाना सुना बीजेपी की तरफ से जो जारी किया गया, उसमें भी काफ़ी मतलब नई जो धुन है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। और टीएमसी का ये जो खेला होबे गाना है, ये भी जो युवा जो वोटर्स हैं उनको काफ़ी पसंद है। नए जो तरीके का रैप का इस्तेमाल किया गया है। और देखिए, सीपीएम के समय से जिस तरह का गाने यहाँ सुनाई देता था, उसमें गिटार या इस तरह के इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा यूज़ किया जाता था, लेकिन अब तो डीजे के धुन में गाना इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। एकदम म्यूजिकल बिल्डअप दोनों ही की पार्टियों के तरफ से। और मिथुन चक्रवर्ती की बात कहे तो मैं यही कहूँगा कि 2 मई को डिस्को डांसर के धुन में लोग नाचेंगे बीजेपी के समर्थक, या फिर खेला होबे के धुन में टीएमसी के समर्थक नाचने वाले, वो देखने लायक होगा। लेकिन कहीं ना कहीं मिथुन चक्रवर्ती का यहाँ बीजेपी में शामिल होना थोड़ा बहुत तो एडवांटेज बीजेपी को ज़रूर यहाँ देगी, क्योंकि लोग पसंद करते हैं मिथुन चक्रवर्ती को। और वो किस तरह से यहाँ प्रचार में शामिल होंगे, किस तरह से कितने बड़े कैंपेन वो करने वाले हैं, कौन से उम्मीदवारों के लिए करने वाले हैं, या फिर खुद वो उनको टिकट दिया जाएगा, ये सब देखना होगा आगे। बिल्कुल ठीक है। पंकज, एक छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगी। जिस तरीके से आज आप ममता बनर्जी का रोड शो कवर भी करने के लिए पहुंचे हुए हैं, ये जो रोड शो है, क्या इससे जनता को ज्यादा जोड़ पाएंगी या रैली ज्यादा प्रभावशाली आपको लगती है? अनुभव आपका क्या कहता है? देखिए, प्रचार का अपना अपना तरीका है। बीजेपी जो है मेगा शो करती है और फिर घर घर भी पहुंचती है। ममता बनर्जी का जो रोड शो है वो उनका अपना पुराना फॉर्मेट है। जिस तरीके से वो पैदल चलती हुई बहुत तेज़ी से जाती है, लोगों से अभिवादन स्वीकार करते हुए, वो कल जैसे आपने सिलीगुड़ी में देखा, हमेशा इससे पहले भी कोलकाता की सड़कों पर भी होता है। उन्हें लगता है ये कनेक्ट करने का बेहतर माध्यम है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और हम लगातार अपने दर्शकों को ये बताते ही हैं कि एबीपी रिपोर्टर है, तो तमाम हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे। न पाबंदी हो
न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़।